बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन का एक वैसा प्रॉपर्टीज होता है जो सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसको ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the nature, depends upon the number of solute particles, not upon the identity or nature of solute particles, is called colligative property of solution। बच्चों, सॉल्यूशन में कि कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, अगर पार्टिकल की संख्या घटेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएगा। तो हम क्या बच्चों कह सकते हैं कि ये जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बच्चों, ये ध्यान में आपको रखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। इस चीज को मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बच्चों, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है then what, then number of solute particle is increases। बच्चों, solute particle बढ़ जाएगा, as a result colligative property भी बढ़ जाएगा। colligative property is also increases। नहीं, जैसे NaCl है बच्चों, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये Na प्लस Cl माइनस में। देखो सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ गए, NaCl एक मॉलिक्यूल्स है, अब यहाँ इसके कितने पार्टिकल्स हो गए, 2 पार्टिकल्स हो गए। पार्टिकल्स अगर बढ़ जाएंगे तो सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगा। क्लियर होगा। अगर पार्टिकल घट जाए, जैसे बच्चों अगर हम डिसोसिएशन का केस देखें, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, बच्चों एसोसिएशन मींस जुटना। देखो बच्चों, पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो सारा टर्म 1 बाय 1 आपका क्लियर होते चला जाएगा। आपको स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना है। सारा आपका जो भी इसमें कंफ्यूजन होगा वो सारा कंफ्यूजन आज मैं दूर कर दूंगा। बच्चों, एसोसिएशन के केस में आओ। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड है, ध्यान से देखना बच्चों। एसिटिक एसिड, मान लो कोई सॉल्यूट पार्टिकल है जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया है। क्या होता है ना, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद। ये हमारा एसिटिक एसिड है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। बच्चों, ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल। जब इस सॉल्यूशन में जाते हैं तो क्या होता है, बच्चों ये 2 मिलके 1 हो गया, ये डाइमर है, इसको डाइमर कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स में आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया है, दोनों का नेचर अलग अलग है। ये सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कर रहा है,
इसके पार्टिकल की संख्या बढ़ जा रही है, और ये सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट कर रहा है, इसके पार्टिकल की संख्या घट रही है, 2 से ये 1 हो गया, यहाँ 1 से ये 2 हो गया, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो अगर सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या घटेगी तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएगी। एसोसिएशन के केस में आपको क्या होगा बच्चों, इसका क्या सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे, इन केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ solute particle is decreases, solute particle बच्चों घट जाएगा, as a result colligative properties of solution is also decreases। बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूं। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको यहाँ 2 केस लिया, एक तो डिसोसिएशन का केस, एक एसोसिएशन का केस। कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं बच्चों जो सॉल्यूशन में जाने के बाद न तो एसोसिएट करता है न डिसोसिएट करता है। उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ सॉल्यूट which not associate or dissociate in the solution, there is no change in colligative property। colligative property में बच्चों कोई चेंज नहीं होगा, तो सारे वैल्यू इसके सेम आएंगे। अच्छा बच्चों, आपके दिमाग में ये आता होगा कि सॉल्यूशन का कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये तो आपको एक क्वेश्चन आपके पास हो तो आता होगा। तो बच्चों सॉल्यूशन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है, जैसे आपने पढ़ा था एक वेपर प्रेशर। बच्चों ये वेपर प्रेशर जो होता है ना, ये सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आपको आने वाला है। एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या चेंज होगी, इस सॉल्यूट एसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो उस केस में जो सॉल्यूशन उससे बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। कैसे बढ़ेगा घटेगा इसको मैं आने वाला हूं। अगला जो प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट, बच्चों इन सबको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इन सब का वैल्यू चेंज कर जाएगा अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर कोई सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज होगा, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो सकता है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का, इन्हीं सबको तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये सब चेंज हो जाते हैं। इन सभी का वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, नॉट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके टाइप्स हम लोग जरा जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बच्चों ये 4 तरह के होते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एक को कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। इसका फुल फॉर्म है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बच्चों है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। And the last one is osmotic pressure। इन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बच्चों हम लोगों को डिस्कस करना है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है इसको डिटेल्स में आज हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। चलो इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है।
चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों जब मैं आपको वेपर प्रेशर पढ़ा रहा था, वेपर प्रेशर आपने डिटेल्स में पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्योर लिक्विड है, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं ताकि आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट याद हो जाए। मान लो ये प्योर लिक्विड है, इसका वेपर बनेगा, इसका जो प्रेशर क्रिएट होगा इसको कहेंगे वेपर प्रेशर। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बच्चों इसमें मान लो प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट कर सकते हो, सॉल्वेंट के लिए हम जनरली ए टर्म यूज करते हैं। नॉट लगाते हैं प्योर, प्योर मींस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है नॉट। अगर इसी लिक्विड में बच्चों अगर हम कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट मिलाते हैं बच्चों जो वेपर में नहीं जाता, जैसे NaCl मिला दीजिए, शुगर मिला दीजिए, ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में मिला दीजिएगा तो इसका वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। ये पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, उस वीडियो को आप एक बार चेक कर लेना। जब भी किसी प्योर लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, तो जैसे इसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे अब तो ये सॉल्यूशन बन गया, तो इसका वेपर प्रेशर जो है बच्चों जैसे ही इसको ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। मान लो अगर इसका वेपर प्रेशर 100 है, mm of Hg है, तो इसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर 90 mm of Hg हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम किसी प्योर लिक्विड में डालते हैं तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाता है। ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये सब आपको ध्यान में रखना है, तभी आप रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। बच्चों आप तो जानते हो ना, ये जो सॉल्यूशन है ये दो टर्म से मिलकर बनता है, एक सॉल्वेंट और एक हमारा सॉल्यूट है। मान लो ये हमारा वोलेटाइल है, ये वेपर में जा रहा है, और ये हमारा नॉन वोलेटाइल है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का कैसे निकालें। अच्छा बच्चों आप तो एक पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैसे निकालते थे, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, ये जो सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्यूट है हमारा नॉन वोलेटाइल, तो वेपर किसका बनेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का बनेगा। और इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला राउल्स लॉ में पढ़े थे, Pa क्या था, Pa0 × XA पढ़े थे, आपको ध्यान में होगा ये फॉर्मूला, Pa = Pa0 × XA। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये सॉल्वेंट वेपर में गया, यहाँ पर तो एक ही कंपोनेंट वेपर में जा रहा है, तो जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ PS = Pa0 + XA, Pa0 × XA। बच्चों यहाँ ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपोनेंट ही तो वोलेटाइल है, ये तो वेपर में जाएगा नहीं, तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। देयरफॉर इसीलिए हम लोग इस Pa टर्म को किससे रिप्लेस कर दिया है, PS टर्म से रिप्लेस किया है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली अपॉन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। हियर A इज योर सॉल्वेंट, सॉल्यूट आपका वेपर में नहीं जा रहा है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चों। मैं यहाँ Pa को किससे रिप्लेस किया है, PS से, ये आपको मैं समझा दिया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे या इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, PS / Pa0 = क्या हो जाएगा, ये x से होगा। अच्छा दोनों तरफ मैं 1 माइनस कर दूं, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट क्या होगा बच्चों, 1 - PS / Pa0 = क्या हो जाएगा, 1 - x से होगा बच्चों। चलो अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, चलो ऊपर लिख रहा हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं Pa0 - PS / Pa0। अच्छा बच्चों ये क्या होता है, 1 - x से तो मैं x भी लिख सकता हूं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लो कोई सॉल्यूशन है, अगर इसमें दो कंपोनेंट है A और B, तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है बच्चों
वो हम 1 के बराबर होता है। ये मैंने आपको मोल फ्रैक्शन वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट होता है उनके मोल फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ से x भी निकालूं तो क्या होगा 1 माइनस x या 1 माइनस x की जगह मैं x भी लिख सकता हूँ। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों इसी टर्म को, ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये निकालने का इसका फॉर्मूला है। किसी भी सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों यहाँ x3 क्या है हमारा, x3 रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। b बच्चों हमेशा हम सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे, ये हमेशा सॉल्वेंट के लिए। अच्छा इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। PA0 माइनस PS अपॉन PA0, क्या मैं मोल फ्रैक्शन को लिख सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है बच्चों, NB अपॉन Na प्लस NB। अच्छा बच्चों अगर हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट हो, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना सॉल्यूट से बहुत ज्यादा होता है। या आप यूं कह सकते हैं कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। द वैल्यू ऑफ Nv इज वेरी वेरी लेस देन द वैल्यू ऑफ Na। तो आप इस Nv टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो Nv टर्म इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। इस एनवी को नहीं नेग्लेक्ट करना है, इस एनवी को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि इसका कंपैरिजन इससे करना है। Na प्लस एनवी ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसमें छोटे क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इस एनवी को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू क्या होगा NB अपॉन Na। बच्चों ये NB है, x मत समझना, ये नंबर ऑफ मोल्स है, n है, यहाँ ये बच्चों x है, ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ मोल है n नॉट x। अब आपको क्या करना है, n का वैल्यू यहाँ डाल देना है। चलो डाल देते हैं बच्चों। आप तो जानते हो ना मोल निकालने का फॉर्मूला, n इक्वल टू क्या होता है W अपॉन m। इस वैल्यू को यहाँ डालिए तो क्या होगा PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू NB की जगह हम क्या लिख सकते हैं WB अपॉन MB, और Na की जगह क्या लिख सकते हैं WA अपॉन MA। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लीजिए। WB अपॉन MB, ये MA कहाँ चला जाएगा ऊपर अपॉन WA। बच्चों ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक मास्टर फॉर्मूला है जिससे आप सॉल्यूट का मोलर मास, बच्चों यहाँ MB जो है सॉल्यूट का सॉल्यूट का मोलर मास इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। बच्चों मैं यहाँ सारे टर्म्स को इंडिकेट कर दे रहा हूँ। यहाँ WB बच्चों क्या है आपका, ये B वेट ऑफ सॉल्यूट है। MB क्या है बच्चों, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, MA बच्चों क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां तो बच्चों क्लियर होगा। PA0 क्या है, PA0 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और PS क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें बच्चों जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो मैं उन सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख दे रहा हूं। चलो नोट कर लो इन सभी को। देखो बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जो फॉर्मूला हमको चाहिए वो फॉर्मूला कौन कौन होगा। एक तो फॉर्मूला इसका हम यूज करेंगे PA0 PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। बच्चों XB क्या है यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला बच्चों क्या यूज करेंगे
अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, कभी कभी आपसे अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने आ जाएगा तो आपसे कभी कभी कहेगा मोलालिटी निकालने के लिए। तो मैं आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ाया था, याद है आपको? वो रिलेशनशिप आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। क्या रिलेशनशिप था आपको ध्यान में है? रिलेशनशिप था उसमें m इजिकल टू XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA। बच्चों ये रिलेशनशिप का यूज यहाँ होगा जब आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो आपसे पूछेगा मोलालिटी सॉल्यूशन का निकालने के लिए, तो आप इस रिलेशनशिप का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक और रिलेशनशिप है बच्चों, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने का एक और फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखिएगा, m अपॉन m प्लस 55.5। ये तो और इजी है। देखो डायरेक्ट अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप सॉल्यूशन की मोलालिटी को आसानी से इस फॉर्मूला से, दोनों रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। यहाँ ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, ये m यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मोलालिटी को, दोनों मोलालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है m। ठीक है, तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता हो जाएगा तो हम सॉल्यूशन के मोलालिटी को आसानी से इसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करके आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ आपका एम क्या है बच्चों? ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना है बच्चों। जहां भी ए होगा ना सॉल्वेंट लिखना। एक्स से क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बी जहां भी होगा सॉल्यूट, ए जहां भी होगा सॉल्वेंट। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाएंगे। एक और फॉर्मूला जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, क्या फॉर्मूला अभी डिस्कस किया? PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इजिकल टू क्या आपने पढ़ा है? WB/MB इंटू MA अपॉन WA। इस फॉर्मूला का भी हम लोग बहुत यूज करेंगे और इससे हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आसानी से आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं।